अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी कंट्रीज़ बताने जा रहा हूं कि जिनमें आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके या बैंक डिपॉजिट करके उसमें आप नेशनलिटी ले सकते हैं, सेकंड पासपोर्ट ले सकते हैं। और ये वो वाली कंट्रीज़ हैं जो कि चीपेस्ट हैं, जिनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते हैं, बैंक डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विद इन फ्यू मंथ्स आप पासपोर्ट होल्डर हो सकते हैं। और इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी किसी बंदे ने फ़ौरन जाना हो तो उसे आइल्स की ज़रूरत पड़ती है और एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस ऑप्शन के अंदर आपको कोई हाई फाई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई आइल्स की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जिसमें आपकी डिग्री भी नहीं पूछी जाती इस ऑप्शन के अंदर और आपको आइल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी होती है, इन्वेस्टमेंट करनी होती है और आपको पासपोर्ट मिल जाता है। अब सेकंड पासपोर्ट लोग क्यों प्रेफर करते हैं, उसकी चंद एक मैं आपको रीज़न्स बताता हूँ। उसके बाद मैं फिर आपको बताऊँगा कि हर एक कंट्री में कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट है, आपके पास कितने पैसे होने चाहिए इन 10 कंट्रीज़ के लिए। हर एक कंट्री का अलग-अलग बताऊँगा कि किस कंट्री में कितने पैसे आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, ताकि वहाँ का आप सेकंड पासपोर्ट हासिल कर सकें। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि लोग इस चीज़ को प्रेफर क्यों करते हैं। उसमें मैं चंद एक चीज़ें आपको बताता हूँ कि लोग इस चीज़ को प्रेफर इसलिए करते हैं कि उनके पास सेकंड पासपोर्ट हो, क्योंकि पूरी लाइफ में आपके लिए फिर लाइफ टाइम ये फ्री हो जाता है कि आप मोर देन 150 कंट्रीज़ आपके लिए वीज़ा फ्री एंट्री होती है। वो आप जिधर चाहें बग़ैर वीज़े के आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपके लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सकती हैं। कल के दिन अगर आप लेट से 40 के करीब की एज में जाते हैं या उससे ऊपर होते हैं तो आप अगर वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहें तो आपके लिए वो इजी रहता है। और अगर आप अपने बच्चों को किसी भी कंट्री में पढ़ाना चाहें, आपके लिए इजी होता है, आप उनके साथ जाके रह सकते हैं और आपके बच्चे भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है बाहर की कंट्रीज़ में ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को फर्दर बढ़ाएं और वहाँ से पैसा भी कमाएं। तो ये कुछ चंद ऐसी रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से लोग ये पसंद करते हैं कि उनके पास सेकंड पासपोर्ट होना चाहिए, एटलीस्ट यूरोप की नेशनलिटी होनी चाहिए। तो अब हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है मोल्दोवा। ये ईस्टर्न यूरोप की कंट्री है। इसमें जो टोटल आपको प्रॉपर्टी में या बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अप्रॉक्सीमेटली $1,30,000 चाहिए होते हैं और इसमें वीज़ा प्रोसेसिंग में आपको सिर्फ 3 महीने लगते हैं। मोल्दोवा की जो करेंसी है वो मोल्डोवियन लीव है। उसका जो 1 लीव है वो इक्वल टू 11.43 रुपीज़ है। और इसकी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें तो वो मोल्डोवियन है। और ये वीज़ा लेने के बाद वहाँ पे आप 6 मंथ्स के लिए स्टे करेंगे तो आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा और इस तरह से आप यूरोप में फ्री एंट्री कर सकते हैं। जो नंबर 2 के ऊपर है वो है डोमिनिका। डोमिनिका नंबर 2 के ऊपर हमने लिया है, लेकिन इससे आगे नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 के ऊपर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंट्रीज़, अभी आपने डोमिनिका की डिटेल सुननी है। इससे आगे जो मैं 3 कंट्रीज़ बताऊँगा उनकी जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और वीज़े ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट है और करेंसी एंड लैंग्वेज तकरीबन सेम है। ये सारी चीज़ें सेम हैं। फर्स्ट है जी डोमिनिका कैरेबियन आयरलैंड। ये एक आयरलैंड है जो कि समंदर के किनारे पे छोटा सा आयरलैंड है। ये तकरीबन 4 कंट्रीज़ हैं। नंबर 1 उसमें है डोमिनिका और इसमें अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो $1,40,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा। और अगर आप फैमिली हैं तो फिर आपको $3,00,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और 3 to 6 मंथ्स इसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है। और इसकी जो करेंसी है वो कैरेबियन डॉलर है जो कि $1 81.65 रुपीज़ का है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और अगर आपको इसका पासपोर्ट मिल जाता है तो इसमें आपको यूके समेत 140 कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं यूरोप के लिए। और नंबर 3 के ऊपर है सेंट लूसिया। वो भी उसकी रिक्वायरमेंट सारी वही हैं जो डोमिनिका की मैंने आपको बताई हैं। और नंबर 4 के ऊपर है सेंट किट्स एंड नेविस। ये भी उसी तरह के एक आयरलैंड है और इसकी भी वही रिक्वायरमेंट हैं जो डोमिनिका की हैं। नंबर 5 के ऊपर है ग्रेनेडा। ये भी कैरेबियन आयरलैंड है और इसकी भी रिक्वायरमेंट वही हैं जो मैंने आपको डोमिनिका की बताई हैं। अब नंबर 6 के ऊपर है
साइप्रस जो है उसकी जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है, आपको 2 लाख यूरो इन्वेस्ट करना पड़ता है प्रॉपर्टी में और आपको उसका वीज़ा मिल जाता है। 1 यूरो इज़ इक्वल टू 219.86 रुपीज़। और अगर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें तो ग्रीक एंड टर्किश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। यूएसए, कनाडा समेत 174 कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं अगर आपको इसका पासपोर्ट मिल जाता है। नंबर 7 के ऊपर है टर्की। टर्की में अगर आप प्रॉपर्टी में $2.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 3 to 6 मंथ्स में आपको वीज़ा मिल जाएगा। और अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो 1 टर्किश लारा 12.15 रुपीज़ के बराबर है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो टर्किश है। नंबर 8 के ऊपर है वेनेटोवा। वेनेटोवा में आप $2.5 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में तो आपको इसका वीज़ा मिल सकता है और इसकी जो करेंसी है वो एक वेनेटोवा VATU इक्वल्स टू 1.82 PK, यानी अराउंड 2 रुपये के करीब में इसका है। और अगर हम इसके ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो बिस्लामा, इंग्लिश एंड फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नंबर 9 के ऊपर है मॉन्टेनेग्रो। 5 लाख यूरो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें से 2 लाख विल बी इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी और 3 to 6 मंथ्स में आपको इसका वीज़ा मिलेगा और इसकी करेंसी यूरो है जो कि 1 यूरो 219.86 रुपीज़ के बराबर है। इसकी अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखी जाएं तकरीबन 3 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जिसमें सर्बियन और अल्बानियन शामिल हैं। नंबर 10 एंड लास्ट है जी माल्टा। माल्टा में आपको $1.2 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसकी करेंसी जो है वो यूरो है और 1 यूरो 219.86 का है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है और साथ में माल्टा की जो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और अगर इसमें आपको वीज़ा मिल जाता है तो 184 कंट्रीज़ प्लस कनाडा, USA एंड यूरोप, इतनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, ड्यूरेशन है और रिक्वायरमेंट्स हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। कि आपको ये जितनी भी फिगर्स बताई हैं, अमाउंट्स बताई हैं, ये एस्टिमेटेड हैं। नाज़रीन, इसी तरह की अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।